अकोला में आरटीओ द्वारा निजी बसों की जांच पड़ताल के साथ ही कार्रवाई तेज कर दी गई है। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में 40 निजी बसों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। नासिक में हुए हादसे के बाद आरटीओ द्वारा अभी जगह जगह पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। खासकर त्योहारी सीजन में अधिक कमाई के लिए नियमों की अनदेखी किए जाने पर आरटीओ द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत अकोला में 8 अक्टूबर से अब तक कुल 120 यात्री बसों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 40 बसों के खिलाफ नियम तोड़ने के खिलाफ कार्रवाई की गई और 5 बसों को जब्त किया गया है। इस अभियान के माध्यम से कुल 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। अकोला आरटीओ तर्फे ही जी 8 ऑक्टोबरपासून आपण स्लीपर कोच तपासणी मोहीम सुरू केलेली आहे। यामध्ये आतापर्यंत 15 दिवसात आपण बुकिंग सेंटरवर धाडी टाकणे, स्लीपर कोचची तपासणी, यामध्ये जवळपास 40 बसेसची आपण तपासणी केलेली आहे आणि 120 बसेसची तपासणी केलेली आहे आणि त्यामध्ये 40 बसेस डिटेक्ट झालेल्या आहेत। त्यातून आपल्याला दंड आणि टॅक्स या मिळून 4.5 लाख रुपयाची वसुली झालेली आहे आपली आतापर्यंत। आणि यामध्ये आम्ही स्पेशली यावर भर दिलेला आहे की भाडेवाढ ही जी आहे ती पॅसेंजरकडून जास्त प्रमाणात घेतल्या गेली नाही पाहिजे, म्हणूनच धाडी टाकल्या। दुसरं म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं फिटनेस बघितलं आणि फिटनेसच्या गाड्यासुद्धा आम्ही डिटेन केलेल्या आहे आणि ओव्हर पॅसेंजर ह्यासुद्धा गोष्टी आम्ही तपासलेल्या आहे। यामध्ये विशेषतः मला एक सांगावंसं वाटतं की ह्या गोष्टी आम्ही सतत करतो, म्हणजे आता कुठला ॲक्सिडेंट झाला म्हणून करतो असं नाही। मागच्या महिन्यातसुद्धा आम्ही ही मोहीम राबवलेली होती आणि मी आली त्यापासून ही मोहीम आपण राबवतच आहे आणि याचंच फलित म्हणून मागच्या वर्षी आपला जिल्हा महाराष्ट्रात रोड सेफ्टीमध्ये प्रथम क्रमांकावर होता आणि यावर्षी सुद्धा 3 महीने जर रिव्यू घेतला तर यातही आपण प्रथम क्रमांकावर आहे। अकोला में चेन स्नेचिंग के मामले में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने जलगांव से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच चोरों ने 8 महिलाओं की सोने की चेन, मंगलसूत्र छीने थे। अकोला जिले में चेन स्नेचिंग की घटना पिछले कुछ दिनों से बढ़ गई है। 8 मामले में आरोपियों के पास से 13,90,000 रुपए मूल्य का 278 ग्राम सोना जब्त किया गया है। इस मामले में पुलिस ने आकाश सूर्यवंशी, दीपक सिरसाट को गिरफ्तार किया है, जबकि लोकेश महाजन फरार है। पुलिस अधीक्षक स्थानीय अपराध शाखा के प्रमुख मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक संतोष महले, सहायक पुलिस निरीक्षक गोपाल ढोले, पीएसआई सागर हटवार ने दोनों को अपराध स्थल से सीसीटीवी फुटेज लेकर और तकनीकी विश्लेषण के बाद जलगांव से शनिपेठ पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अकोला जिल्ह्यामध्ये जानेवारी महिन्यापासून ज्या चेन स्नॅचिंगच्या घटना घडत होत्या, तर त्या घटना उघड करण्यामध्ये अकोला जिल्हा पोलीस दलाला यश आलेलं आहे। एकूण 8 या ठिकाणी जे चेन स्नॅचिंगचे गुन्हे झाले होते ते आम्ही डिटेक्ट करू शकलेलो आहोत, त्याच्यात यश आलेलं आहे। हे जे गुन्हे होते हे रामदासपेठ, सिव्हिल लाईन, खदान आणि कोतवाली या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये घडले होते। आणि विशेष म्हणजे हे सगळे गुन्हे डिटेक्ट करत असताना त्यातली जी रिकव्हरी आहे, म्हणजे जे गेलेलं सोनं आहे ते जवळजवळ 100% सोनं आम्ही रिकवर करण्यात आम्हाला यश आलेलं आहे। ही खूप मोठी कामगिरी आहे आणि लवकरच त्या बाबतीमध्ये आम्ही योग्य ती अनुषंगाने मुद्देमाल देखील फिर्यादीला परत करण्याच्या अनुषंगाने वर्कआउट करत आहोत। ह्या गुन्ह्यामध्ये जे अटक झालेले आरोपी आहेत त्याच्यापैकी आकाश सूर्यवंशी हा जळगावचा आहे, दीपक शिरसाट हा देखील जळगाव पाचोरा या ठिकाणी राहणार आहे। दोन्ही आरोपी या गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आलेली आहे आणि यांच्याकडून गुन्ह्यांचं उकड या ठिकाणी करण्यात यश आले। बुलंदशहर जिले में अक्टूबर के महीने में हुई बारिश की वजह से सोयाबीन की तैयार हो चुकी फसल को काफी नुकसान हुआ है। कई किसानों ने खेत में सोयाबीन की कटाई कर ली थी, लेकिन सोयाबीन भीग गई है। कई लोगों के खेतों में पानी भर जाने से सोयाबीन की कटाई में बाधा आ रही है। इससे किसान परेशान हैं। बुलंदशहर जिले के मलकापुर, नांदुरा और खामगांव तहसील में मानसून की बारिश के दौरान हुई बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सितंबर के बाद अक्टूबर के महीने में भी हर दिन बारिश होने से किसानों को नुकसान हुआ है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नाले व नहरों में पानी भर गया है। कृषि कार्य ठप हो गया है। नगर परिषद की जल वितरण व्यवस्था का शेड्यूल धराशाही होने से नागरिकों को नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सोयाबीन, सब्जियों के बगीचों को भारी नुकसान हुआ है। जब खेत में सोयाबीन की कटाई चल रही थी, बारिश के कारण बिजली चमकने से भी जिले में नुकसान हुआ है। आंधी तूफान के साथ बारिश के कारण कपास की फसल भी चौपट हो गई है। इसमें सब्जी और फलों के बागानों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। बारिश से सोयाबीन की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। अब इस क्षेत्र में किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत पंचनामा कर मुआवजा प्रदान करे। 3-4 दिवसापासून या परतीच्या पावसानं आमच्या भागात खूप धुमाकूळ घातला। एवढा पाऊस पडला आणि कालच्या त्या अतिवृष्टीमुळे धरण क्षेत्रातून पण भरपूर पाणी आलं। सगळं पाणी शेतात फिरलं। आमच्या सगळे सोयाबीन काही सडून गेली, काही लोकांच्या सोड्यात पाणी गेलं, वाहून गेलं।
सगळं म्हणजे शेतात यायची सुद्धा आमची परिस्थिती नव्हती, एवढं पाणी होतं या सगळ्या क्षेत्रात आजूबाजूच्या. आता ही उभ्या सोयाबीनचं आम्ही काय करावं तुम्हीच सांगा. काहीच फायदा नाही. आम्ही केलेले सगळे स्वप्न खर्च बिर्च काही निघायचंच काहीच मिळेल नाही. कशाचा कशाला काय सांगावं तुम्हाला. खरंच शासनानं आमची काहीतरी मदत करावं अशी आमची अपेक्षा आहे. हे विमा कंपन्याला बी एक विनंती आहे की ते पंचनामे करण्याच्या काही फंद्यात पडू नका. एकदा या तुम्ही प्रत्यक्षात या, पहा वाटलं तर, आणि आमचं काय नुकसान होईल याच्याबद्दल तुम्ही आम्हाला काही ना काही मदत करावी हीच हात जोडून मी या शासनाला विनंती आहे. अकोला जिले के अकोट तहसील के सतपुड़ा की तलहटी में 10-11 अक्टूबर को हुई बारिश का खामियाजा यहां के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सरपंच राम मंगल ने पंचनामा बनाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की थी, लेकिन किसानों को अभी तक कोई मदद नहीं मिलने के कारण सरपंच अनशन पर बैठे हैं। अकोला जिले के अकोट तहसील में सतपुड़ा की तलहटी में पूरा क्षेत्र 10 और 11 तारीख को हुई अतिवृष्टि से काफी प्रभावित हुआ था। इस बार क्षेत्र के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ के किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की जा रही है, लेकिन इन किसानों को कोई मदद नहीं मिली है, जिसके बाद गांव के सरपंच राम मंगल ने अकोट के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि बारिश से प्रभावित उमरा, बेलूरा, जीतापुर माउली, मकरमपुर, शिवपुर, शाहपुर, बोरडी, लाड़ेगांव, खैरखेड़, पिंपरी बुद्रुक, पिंपरी, जैनपुर, यदलापुर, बोरशड, भिल, जीतापुर गांव के किसानों को मदद के लिए मुआवजा प्रदान किया जाए। अकोला के पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने नशीले पदार्थ बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी के पास से 8 किलो गांजा और अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम के प्रमुख विलास पाटिल को सूचना मिली कि मनोज बालोदे लकड़गंज क्षेत्र में अवैध रूप से मादक पदार्थ भांग बेच रही हैं। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी के घर से 8 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही लकड़गंज गौलीपुरा इलाके में बनुबाई चौधरी के घर से 40 लीटर मिलावटी शराब बरामद की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ रामदासपेट थाने में मामला दर्ज किया गया है। अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला खेल अधिकारी कार्यालय क्षेत्र में किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला खेल अधिकारी अपलवार ने किया। पिछले 2 वर्षों के कोरोना काल के बाद जीवन अब धीरे धीरे सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बीच अकोला जिले में पहली बार अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता की तैयारी पिछले 2 महीने से शुरू कर दी गई थी। स्कूल कॉलेज के प्राचार्यों, खेल शिक्षकों, खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने शानदार प्रतिक्रिया दी है। अब बॉक्सिंग प्रतियोगिता के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू हो रही हैं। इस अवसर पर जिला खेलकूद प्रबोधिनी के प्राचार्य एवं विभिन्न महाविद्यालय के खेल निदेशक उपस्थित थे। अकोला जिले के बेसहारा और विकलांग बंधुओं को दिवाली से पहले मानदेय भुगतान की मांग को लेकर समाज क्रांति आघाड़ी द्वारा तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया। जिलाध्यक्ष दिगंबर पिंपराले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने तहसीलदार को निवेदन दिया है। सामाजिक न्याय विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं जैसे संजय गांधी स्वावलंबन योजना, श्रावण बाल सहायता योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध पालक योजना के माध्यम से समाज के वृद्ध निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों को वित्तीय सहायता के रूप में मानधन दिया जाता है, लेकिन इस बार उन्हें मानधन नहीं मिला है। इसीलिए सरकार को निराश्रित और विकलांग बंधुओं को तुरंत मानधन वितरित करने की मांग की गई है। आज आम्ही समाज क्रांती आघाडीच्या वतीने माननीय तहसीलदार साहेबांमार्फत माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे। गेल्या 3-4 महिन्यापासून निराधार लोकांना मानधन मिळालेलं नाही। त्यांची दिवाळी साजरी झाली पाहिजे, यासाठी दिवाळी आधी त्यांना मानधन मिळालं पाहिजे अशा आशयाचे निवेदन आज आम्ही माननीय तहसीलदार साहेबांमार्फत माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना दिले आहे। दिवाली के सीजन में निजी बस मालिक यात्रा किराया बढ़ा देते हैं, जिस वजह से यात्रियों को ज्यादा कीमत में टिकट खरीदनी पड़ती है। इसे देखते हुए बुल्ढाना आरटीओ ने निजी बसों के लिए अधिकतम यात्री किराया निर्धारित किया है। निर्धारित किराए से अधिक वसूलने पर बस मालिकों के खिलाफ आरटीओ ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। आता सध्या दिवाळीच्या पिरियडमध्ये खूप भाडं वाढलेलं असतं, पण आता शासनाच्या ज्या भाड्याचं रेग्युलर केल्यामुळं भाडं कमी पडू लागल्यामुळं माझा मुलगा जात आहे सुरतला। आता कमी तिकिटामध्ये समजा प्रवास होऊ लागला त्याचा, नाही तर खूप भाडं पडतं। दरवर्षाप्रमाणे काही एवढी भाड्याची अडचण येऊन नाही राहिली। दिवाळी सणानिमित्त प्रवाशांचं वाहतुकीत अतिरिक्त भाडे घेऊन पिळवणूक केली जाते, त्याविषयी महाराष्ट्र शासनाचा एक ठराव मंजूर झाला आहे। त्यात खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसेसला राज्य परिवहन महामंडळाच्या जास्तीत जास्त 1.5 पट भाडे आकार करण्यात
परवानगी दिलेली आहे, जास्तीत जास्त 1.5 पट. त्यात AC स्लीपर किंवा AC सीटर जी वाहनं असतील त्यांच्याच 1.5 पट त्या समांतरित वाहनांसाठी ते लागू असेल. आपल्याकडून जर अतिरिक्त जर खाजगी वाहनधारकांकडून जर भाडे घेतले गेले तर त्याची जी रिसिप्ट आहे तर ती तक्रार आपण आपल्या कार्यालयात सादर करावी. तसेच खाजगी बस चालकांना और धारकांना एक विनंती आहे की त्यांनी प्रवाशांची दिवाळी या सणानिमित्त लूट करू नये, अन्यथा उचित कार्रवाई करण्यात येईल. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़. नमस्कार.